अनिल कुमार पांडे मुझे करते हैं। किसको वोट देने वाले हैं? और तो अब की MIM को देंगे। हम तो भाई अभी तक सपा में थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब हम सीधे से हमारे बोले जितने भी सब लोग सारे दोस्त जा रहे हैं, सब जितने हिंदू भाई भी हैं, सब हम लोग MIM में जा रहे हैं। MIM अगर पार्टी बनी हुई है तो मैं तो यही चाहूँगा कि सारे के सारे लोग MIM के हाथों को मजबूत करें। आने वाले दिनों में MIM का भविष्य है। हमें कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमें जो है अपने वोटों को अब सही जगह इस्तेमाल करना है। हमें मुत्तहिद होकर हमारे पास जो भी सीट आए, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों का ऐलान किया है, उसमें जो भी सीटें हमारे पास आएंगी वो हमारा प्लस होगा। जीत हार का फैसला करने वाला वो रब है। दोस्तों सलाम आदाब, मैं अनस पूर्वांचल की सरजमी प्रतापगढ़ शहर में मौजूद हूँ। यूपी चुनाव के सर्वे के लिए निकल चुके हैं। मेरे पीछे कई लोग जमा हो चुके हैं। यूपी चुनाव के लिए करीब 4.5 महीने बचे हुए हैं। बात करते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किसको पसंद करते हैं। हाँ सर जी, 2022 में किसको पसंद कर रहे हैं आप? 2022 के इलेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है जी। यहाँ पर तमाम जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर बात आ रही है तो इस समय सबसे ज़्यादा जुल्म वो हो रहा है, वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। इसलिए जो हम लोगों ने 70 साल से कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम उन पार्टियों को वोट दिया, लेकिन जब मुसलमानों की बात आई तो ना उन्हें हक मिला। इसलिए इस बार हम लोग अपने हक के लिए, अपनी हक आवाज़ उठाने के लिए MIM को वोट देंगे। MIM तो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ये गलत बात है। ये मुसलमानों की बात नहीं करती है, वो दलितों की, बैकवर्डों की, मजलूमों की, पसमानदा की बात करती है। आप पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की तमाम वो स्पीचें उठा लें, अगर वो कहीं पे भी किसी पर जुल्म हुआ है पार्लियामेंट में तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई है। वो किसी भी वो जात और धर्म की बात नहीं करते। वो जो मजलूम है वो उसकी आवाज़ बनकर, अगर कोई 70 साल बाद अगर कोई नेता बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई नेता आया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान बचाने की, आज हिंदुस्तान में संविधान बचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं। दिखाता हूँ सर। आप जी, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार पांडे मुझे करते हैं। किसको वोट देने वाले हैं? और तो अब की MIM को देंगे। क्यों? सपा तो है। इसलिए देंगे, देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ आई हैं सब छलवे हैं। अच्छा। सब हर व्यक्ति को, हर विशेष वर्ग को छल रही है और छलने के बाद छोड़ दे रही है। जब आपका हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था, यदि जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो आज शायद पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम होता। किस वर्ग से आते हैं? हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन तो चल रहा है, बसपा कर रही है। ब्राह्मणों को भी तो छलवा कर रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं, या तो ब्राह्मणों का हनन हुआ या तो मुसलमानों का हनन हुआ है। ब्राह्मणों को सब इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। आप MIM में क्यों जा रहे हैं? क्या चीज़ पसंद आई है? MIM में ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं जी, और वो एक अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। यदि MIM मजबूत होगी तो अधिवक्ताओं की बात भी होगी। हिंदू की बात तो छोड़िए, मुसलमान तो उनको बीजेपी की भी टीम कहते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी जब खड़ी होती है किसी न किसी की बी टीम बन जाती है। जैसे अपना दल बना तो अपना दल में भी कई चीज़ें थी। ब्राह्मणों को नहीं लिया गया था, क्षत्रियों को नहीं लिया गया था, अन्य जातियों को नहीं लिया गया था। क्या उस पार्टी में लोग नहीं जुड़े? जब आपका बहुजन समाज पार्टी जुड़ी थी तो उसने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जब तक ब्राह्मण समुदाय नहीं जुड़ा तब तक क्या उनकी सरकार बनी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी सरकार बनी? जब ब्राह्मण जुड़ा तो सरकार बनी। सरकार में जब आने के बाद ब्राह्मणों की कितना अनादर हुआ ये दुनिया देख रही है। भाजपा कह रही है कि मैं 350 पार हूँ और सपा कह रही है मैं 400 पार हूँ। अब ये तो भैया जब तक चुनाव नहीं होगा, ये तो पब्लिक के बीच में आप जाओगे तब पता चलेगा ना। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्या आप इसको मानोगे? मैं भी चुनाव लड़ा, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्या आप इसको मानेंगे? तो हर पार्टियाँ अपने अपने पार्टियों का वक्तव्य देती हैं। क्या लगता है 2022 में कौन आ रहा है? देखिए, 2022 में जिसकी भी सरकार बने, हम किसी को जिताने और हराने की बात नहीं करते हैं। पहली बात तो ये, हम किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं। 70-72 सालों से देश आज़ादी के बाद से जो सेकुलर पार्टियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिखाते चली आ रही हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं
मैं सेकुलर पार्टियां, तमाम उन सेकुलर पार्टियों को कह रहा हूं जो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही हैं। जब पूरे भारत में बीजेपी के पास 2 सीट थी, तब से ये सेकुलर पार्टियां हमको वोट दो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब इसके झांसे में अब कोई माइनॉरिटी का मुसलमान या दलित अब इस झांसे में नहीं आने वाला है। किसी की भी सरकार बने, कहीं भाजपा को हराने के चक्कर में वोट बट ना जाए। हमें कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमें जो है अपने वोटों को अब सही जगह इस्तेमाल करना है। हमें मुत्तहिद होकर हमारे पास जो भी सीट आए, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों का ऐलान किया है, उसमें जो भी सीटें हमारे पास आएंगी वो हमारा प्लस होगा। जीत हार का फैसला करने वाला वो रब है। किसके साथ जा रहे हैं? हम तो भाई अभी तक सपा में थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब हम सीधे से हमारे बोले जितने भी सब सारे दोस्त जा रहे हैं, सब जितने हिंदू भाई भी हैं, सब हम लोग एमआईएम में जा रहे हैं। सपा क्यों छोड़ दिए? सपा हमने इसलिए छोड़ दिया कि जब हमारे आजम खान साहब थे तब तक हम लोग सपा में थे। आज आजम खान साहब देखो जेल के अंदर हैं, और इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी जो थे अखिलेश यादव ने, इन्होंने कोई भी मदद नहीं की, कोई भी छोड़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं। उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली तो थी। साइकिल ज़्यादा निकालने से कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे नहीं। और भी कुछ होता तो उन्होंने कुछ करते, लेकिन तो बकरी चोरी का इल्जाम है तो जेल गए हैं ना यार। हाँ, बकरी चोरी तो गए, लेकिन बात सब सारे बात इतने सब गलत हैं। अच्छा, सारे बात गलत है वो। अच्छा, आजम खान की बात करते हैं, बकरी चोरी के इल्जाम में जेल गए हैं। देखिए, चोरी तो मैं आपका ये माइक लेके भाग जाऊं तो चोरी कर लिया, ठीक है। आपका शासन सत्ता रहेगा तो मैं सलाखों के पीछे रहूंगा। ये शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। कह रहे हैं अखिलेश कुछ नहीं किए तो है का अखिलेश? नहीं, अखिलेश किए हैं कि नहीं किए हैं ये तो अखिलेश स्वयं बता सकते हैं ना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो मुसलमान तबका एक अच्छे तबके के तौर पे समाजवादी पार्टी का साथ देता था। जब समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण जुड़े, मुस्लिम जुड़े, तो फुल फेज सरकार बनी जैसे कांग्रेस की बनती थी। और जो भी सरकारें बनती हैं ब्राह्मण के दम पे बनती हैं। मुसलमान भाई इधर उधर तो भागते रहते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। अब वो अपनी वजूद लाने के लिए एमआईएम अगर पार्टी बनी हुई है तो मैं तो यही चाहूँगा कि सारे के सारे लोग एमआईएम के हाथों को मजबूत करें। आने वाले दिनों में एमआईएम का भविष्य है। किसको कर रहे हैं 22 में? ओनली फॉर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्यों? इसलिए कि 70-72 साल कांग्रेस को देखे, समाजवादी पार्टी को देखे, ये ए टीम बी टीम नहीं चलने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। ये ए टीम बी टीम तक ही नहीं चलती है। हम लोग ABCDEFG से लेके Z तक की पढ़ाई किए हुए हैं। ए टीम और बी टीम का फंडा अब नहीं चलने वाला है। रहा सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो भारत की जनता में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इत्तेहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। और हर समाज के लोग आपके पास प्रूफ के तौर पर जनाब अनिल पांडे जी खड़े हैं। और इस तरीके से तमाम सैकड़ों हर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, हर समाज के लोग हमारे पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, मुल्ला मुलायम की पार्टी कहा जाती है सपा की? कही जाती है, ठीक है जो है। और ऐसा कुछ नहीं, अब फिलहाल ऐसा नहीं होगा जो है। किसके साथ और हम वैसी के साथ में है जो है, और रहेंगे जो है। और जो भी हुआ जो है, उनके विधायक काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वोट लेके एमआईएम वोट ले। हाँ, अभी तो आई है, अभी आई जो है। बिहार में कभी हाँ, रिपोर्ट मिली है आपको जो उनके विधायक? बिहार में जो है भाई 5 निकले जी, 5 निकले हैं जो। और भाई हमारी सत्ता आएगी जो है, हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। अच्छा, आपको लगता है एमआईएम काम करेगा आने के बाद? एमआईएम क्यों नहीं काम करेगी यार? कौन सी सरकार काम नहीं करती है, कौन सी सरकार काम करती है, ये तो अपने विधायक के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा विधायक सशक्त रहेगा तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। अभी मैं मानता हूं कि हमको जो है अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, तब हम कहीं मुख्य धारा में आ पाएंगे। लेकिन हमारे जितने, इसी तरह कांसीराम मानवर कांसीराम जी थे, जब उनके 1-2 विधायक हुआ करते तो अपने विधायकों को बेच दिया करते थे। वो अपने विधायकों को बेच दिया करते थे। जब उनके विधायक यादव, जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने भी विकास किया। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं किया। मेरी भी सरकार बनेगी तो मैं भी विकास करूँगा।